हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियो का क्वेश्चंस करवाऊंगा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और इससे पहले एक एडवाइस दूंगा कि आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से देख लें, क्योंकि लेक्चर्स को देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, प्लीज़ जाके विजिट करें और वीडियो को देख कर तभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज क्वेश्चन से पहले मैं 2 पॉइंट्स क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में रह गई थी। ये दोनों क्लियर करके तब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है? ये दोनों आप देख लें। पहला पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन और सेकंड पॉइंट है कोप्लेनर ऑफ 3 कॉन्करेंट लाइन्स और 4 पॉइंट्स। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया है, एक डायग्राम प्लॉट किया है, जिसमें ये PQ लाइन ली है, इसी लाइन को L1 माना है और एक सेकेंड लाइन ली है L2, ठीक है? तो इस PQ लाइन का मेरे को प्रोजेक्शन इस L2 लाइन पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है? वो क्या मिलेगा, तो जैसे कि जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था तो भी प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने सिखाया था, बट यहाँ पर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करनी है हमें डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो के हेल्प से। अगर डायरेक्शन कोसाइन दी रहेगी इस लाइन की और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, तो कैसे हम लोग प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, एक PQ लाइन लिया और एक L2 लाइन लिया है, जो कि इसका प्रोजेक्शन मेरे को यहाँ कहाँ मिलेगी, तो मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया था कि इस PQ लाइन का अगर प्रोजेक्शन आपको निकालना है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये सेक्शन होता है यहाँ से यहाँ, यही सेक्शन इस PQ का प्रोजेक्शन शो करता है इस L2 लाइन पर, यानी इतना पोर्शन प्रोजेक्शन होगा, तो यही निकालना है M, जिसको मैंने M माना है, ठीक है? तो उसके लिए फॉर्मूला है, M की वैल्यू है M = LA प्लस MB प्लस NC N, जिसे मैंने लिखा LMN, ये L2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है, और ABC ये L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। अगर ये दो चीज़ आपको मालूम होगा तो आप इस PQ लाइन का प्रोजेक्शन इस L2 पर कैलकुलेट कर पाओगे। तो सही फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, LA प्लस MB प्लस NC, यानी कि ये दोनों दिया रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्लस कर दीजिए, LA प्लस MB प्लस NC, ऐसे कर देना, ठीक है? तो चलिए ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, इसको और आगे बढ़ा के देखते हैं। तो इस लाइन को अच्छे से देखें, आपको इस लाइन में एक दो चीज़ और गिवन रहेगा क्वेश्चन में, P पॉइंट और Q पॉइंट आपको गिवन रहेगा। क्यों रहेगा, कि आप डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर पाओ इसका। ये दिया नहीं, ये दिया रहेगा सिर्फ आपको, डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा, डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया रहेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कैसे, तो ये 2 पॉइंट दिया रहेगा, तो मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था कि डायरेक्शन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं जब 2 पॉइंट दिया रहता है। तो आप क्या करना है, आपको करना है क्या है, ये वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए R वेक्टर है, आपने ये निकाल लीजिए। कैसे निकाला था मैंने, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप, ऐसे आप लिख लीजिएगा। और ये जो वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, तो वही डायरेक्शन रेशियो यहाँ a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। तो इस प्रकार आपने ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जैसे ही ये वैल्यू मालूम होगा तो देखिए ये और ये L इंटू ए कीजिएगा तो ए की वैल्यू ये है, तो L इंटू x2 - x1 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, इसी फॉर्मूला पे c की वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, तो ये इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डेरिवेशन हो जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है, आपको डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करने आता है, तो इसी फॉर्मूला का हेल्प से निकाल लोगे, नहीं तो ये भी फॉर्मूला फिर लिख सकते हो। ये लिखो, याद करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे। x2 दिया रहेगा x1, यानी कि ध्यान रखें डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। अगर डायरेक्शन P से Q है तो एंडिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं। अगर ऐसे रहता Q से P तो यहाँ x1 - x2 करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कोप्लेनर ऑफ 3 कॉन्करेंट लाइन्स और 4 पॉइंट्स। इसमें क्या है, आपको क्या करेगा कि कोप्लेनर का मतलब पहले समझिए, मैंने वेक्टर में पढ़ाया था, कोप्लेनर का मतलब होता है कि ऑल द लाइन्स और पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी देखिए इसी प्लेन, मान लीजिए पाई प्लेन है, उसी प्लेन पे मैंने ये लाइन L1 लिया है, L2 लिया है, L3 लिया है, ठीक है? और यही लाइन क्या है, कोप्लेनर हमको साबित करना है इस लाइन को। और ये कनकरेंट भी बोल, देखिए कनकरेंट लाइन्स है, यहाँ चर्चा भी क्या कनकरेंट लाइन्स है, देखिए एक ही पॉइंट से निकल रहा है तीनों, ये कनकरेंट लाइन्स है, और इस कनकरेंट लाइन्स को कोप्लेनर दिखाना। ये मैंने फिगर, ये जो फिगर है इसलिए ड्रॉ कर दिया जबकि मुझे दिखाना है, ठीक है? ये एक प्लेन पे है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या, L1 का मैंने डायरेक्शन कोसाइन लिया, L2 का यहाँ ले लिया, L3 का ले लिया है, ठीक है? यहाँ पे लिख भी दिया, ये L1 का है, L2 का है, L3 का है, ठीक है? जो A1 B1 C1 ये डायरेक्शन रेशियो है L1 का, A2 B2 C2 है डायरेक्शन रेशियो L2 का, A3 B3 C3 है डायरेक्शन रेशियो L3 लाइन का, ये भी ले रखा है। दोनों के हेल्प से आप कोप्लेनर साबित कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से भी, डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हेल्प से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। अगर कोप्लेनर आपको दिखाना है तो ये कंडीशन आपको याद रखना होगा कि डिटर्मिनेंट निकालना होगा तीनों डायरेक्शन कोसाइन के, जैसे L1 M1 N1 आपको ऐसे
रो में लिख देना है, L2 M2 N2 ऐसे रो में लिख देना है, L3 M3 N3 ऐसे रो में लिख देना है, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो आप बोल सकते हो कि ये तीनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको पॉइंट दिया रहेगा, ये तो मेरा अगर मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे तो आप ऐसे कर पाओगे। अगर बाय द वे डायरेक्शन कोसाइन नहीं देके आपको पॉइंट्स दे देगा, ये 4 पॉइंट्स दे दिया, और ये पॉइंट्स ए से जो ये बी ए सी ए डी, ये जो मिल लाइन बनेगी, इस लाइन को कोवेलेंट दिखाना है आपको। पहले पॉइंट्स लिख लेना है, पॉइंट से फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ कर उसी लाइन को आपको कोवेलेंट दिखाना है। तो पॉइंट्स अगर दिया रहेगा तो आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा। तो डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने पता ही है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो मैंने मान लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर 0 आता है तो आप बोल सकते हो ये तीनों कोप्लेनर है। तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे A1 B1 C1 की वैल्यू? तो देखिए यहाँ इसकी हेल्प लीजिएगा आप, A और B इसको जोड़ोगे तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालने तो आपको पता ही है। मान लीजिए ये पॉइंट में क्या है, ये मान लीजिए x1 y1, मैंने माना x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2। अब बताइए x2 माइनस x1 हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा मैंने A1 की वैल्यू, तो x2 माइनस x1, उसके बाद क्या लिखा है B1 की वैल्यू y2 माइनस y1। कैसे? यहाँ देखिए ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए y2 x2 y2 z2 यहाँ पर है, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो अभी माइनस करोगे y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा इसका, जैसे यहाँ मैंने निकाला था अभी जस्ट। उसी तरह आपको ये पॉइंट दिया रहेगा, ये दोनों पॉइंट दिया रहेगा, तो ये जो एंडिंग पॉइंट से आपको इनिशियल पॉइंट में माइनस करना होगा। जैसे यहाँ देखिए अभी आपको मान लीजिए A2 निकालना है, तो क्या कीजिएगा, ये पॉइंट दोनों पॉइंट को देखिएगा A और C को, तो x3 माइनस x1 करना होगा, फिर y3 माइनस y1 करना होगा, फिर z3 माइनस z1 करना होगा। सिमिलरली आपको A और D देखना है, x4 माइनस x1 करना होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट है, y4 माइनस y1 करना होगा, z4 माइनस z1 करना होगा। इस प्रकार से आपको A1 B1 C1 मिलेगा इस लाइन के लिए, A2 B2 C2 मिलेगा, फिर A3 B3 C3 मिलेगा। यहाँ रखिएगा, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिएगा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो बोलिएगा क्या, ये तीनों लाइन्स क्या है, कोप्लेनर है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छे से क्लियर करते हैं आपको। चलिए पहले थ्योरी का एग्जांपल देखते हैं। पहले थ्योरी में क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस ऑन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज दिस। तो कहने का मतलब है आपको उस लाइन का प्रोजेक्शन निकालने को कह रहा है जो कि इन दोनों पॉइंट से मिलकर बना है लाइन, और कौन से लाइन पर आपको प्रोजेक्शन निकालना है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए ये L1 लाइन है जिसपे 2 पॉइंट है P और Q। इस लाइन का प्रोजेक्शन आपको इस लाइन L2 पे निकालना है। इसी L2 का डायरेक्शन रेशियो दिया है 6 6 माइनस 7। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिला है 2 3 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला है 3 4 5, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि इस लाइन का यानी जिसका प्रोजेक्शन निकालना है, ये वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए और इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। मगर इसमें डायरेक्शन रेशियो दिया है कोसाइन है, तो डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से आपको कोसाइन कैलकुलेट कर लेना है। डायरेक्शन कोसाइन जैसे कैलकुलेट होगा, फिर इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा फॉर्मूला में, जैसे मैंने बताया था अभी, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो आप लिखें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2, क्या दिया हुआ है 6 6 माइनस 7। तो यहाँ A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू -7 है। अगर आप इस लाइन का अगर वेक्टर लिखना है, इस लाइन का अगर वेक्टर्स को टर्म में लिखना है तो क्या होगा, मान लीजिए ये वेक्टर क्या है, R वेक्टर आप मान लीजिए। ठीक है, तो R वेक्टर कैसे लिखोगे, 6i कैप 6j कैप -7k कैप। आप डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से ये वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि ये वेक्टर का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। तो आपको बताया था ये वेक्टर का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है, तो वेक्टर भी आप बना सकते हो इससे, रेशियो से आप वेक्टर भी बना सकते हो। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाले, आर कैप निकाल लीजिए, तो आर कैप का जो कोफिशिएंट होगा आपको डायरेक्शन कोसाइन प्रोवाइड कर देगा। उसके लिए क्या करना होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालिए आप, क्या आएगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ 121 आ जाएगा, करिएगा 11 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा, जैसे इसको कीजिएगा सॉल्व, इसको ये वैल्यू को यहाँ रखिएगा, वेक्टर को 6i कैप प्लस 6j कैप -7k कैप डिवाइड बाई 11। तो यहाँ जाएगा 6/11 i कैप प्लस 6/11 j कैप -7/11 k कैप। तो ये जो कोफिशिएंट होगा ये हमको डायरेक्शन कोसाइंस देगा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, L 6/11 m 6/11 n -7/11। ये वैल्यू मेरे को डायरेक्शन कोसाइंस मिल गई। अब हमको इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन रेशियो के लिए मान लीजिए ये वेक्टर, सपोज आप मान लीजिए वेक्टर Q वेक्टर है, Q छोड़िए S वेक्टर मान लीजिए S।
तो एस वेक्टर कैसे लिखिएगा आप? 3 माइनस 2 कीजिएगा, मैंने बताया था डायरेक्शन इधर रहेगा तो एंडिंग पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तरफ जाना है। 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 4 माइनस 3 जे कैप प्लस क्या 5 है, 5 माइनस 4, ये 5 अच्छे से लिख लीजिए, 5 माइनस 4 के कैप। इस तरह से आपको लिख लेना है। सॉल्व कीजिए, यहाँ आ जाएगा आई कैप, यहाँ भी जे कैप, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस के कैप हो जाएगा। इस तरह से आ गया। आप देखिए इसके केस में मैंने क्या माना था, ए बी सी, आप उसको A1 B1 C1 मान लीजिए, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तब यहाँ हो जाएगा A2 1 B2 1 C2 भी 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था आपको, प्रोजेक्शन मान लीजिए, ये प्रोजेक्शन निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये सेक्शन जो होगा ये वाला सेक्शन M प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, तो लिखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू M, M की वैल्यू क्या लिखना है आपको, L इंटू A2, इसका डायरेक्शन कोसाइंस को इसके डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर बी इसका देखिए M के साथ B2 करेंगे प्लस N के साथ क्या करेंगे C2 करेंगे, इसका ये ना है डायरेक्शन रेशियो निकला अभी जस्ट ये वाला फॉर्मूला था। तो L की वैल्यू मेरे क्या निकली है 6/11, 6/11 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस फिर 6/11 इसका भी निकला है, देखिए M की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब देखिए अब निकला है -7/11, तो यहाँ -7/11 इंटू 1, इस तरह से लिखिएगा 6/11 प्लस 6/11 माइनस 7/11, एलसीएम 11 लीजिए, 6 6 12 माइनस 7 5/11 आएगा। तो इस तरह से ये मेरे को प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन कैलकुलेट हो गया इस L2 लाइन पर, इस लाइन का प्रोजेक्शन इस लाइन पे ये आया 5/11। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल देखिए जो कि कोप्लेनर से रिलेटेड है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके चाहे इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कोप्लेनर साबित करेंगे। 3 लाइंस जो है कंग्रेंट लाइंस कोप्लेनर होते हैं, उसके लिए मेरे को ये फॉर्मूला यूज़ करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ ले कह दिया कि डायरेक्शन कोसाइन का हेल्प करना लेना है। प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर कोप्लेनर। आपको 4 पॉइंट्स दे देगा या लाइन दे देगा, पॉइंट्स देगा तो आपको लाइंस में तब्दील करके यानी चेंज करके तब जाके आपको कैलकुलेट कर लेना है डिटर्मिनेंट किसका, या तो डायरेक्शन कोसाइंस पहले निकालिए, डायरेक्शन कोसाइन को सीरियल मैनर सजा करके एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएंगी अगर 0 आती है तो ये बोल दूंगा चारों पॉइंट्स क्या है कोप्लेनर है, या फिर पॉइंट से जो मेरा लाइन बनेगा वो भी कोप्लेनर है, क्योंकि कोप्लेनर का मतलब ही होता है एक प्लेन पर सारा चीज होना चाहिए, चाहे पॉइंट्स या चाहे लाइन। ठीक है, चलिए करते हैं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि आपको चारों पॉइंट्स दी हुई है 1 2 3 4, ठीक है। तो सब ए पहला पॉइंट को आप मान लीजिए ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये ले लीजिए आप -1 2 3, ए का पॉइंट ले लिया -1 2 3, कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने ये, 3 कन्ग्रेंट लाइन खींच लिया इस पॉइंट के हेल्प से, मान लीजिए 3 पॉइंट है, एक और है सी ए के साथ बी सी डी, 3 पॉइंट मैंने ले लिया। बी का कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ मान लिया 214, सी का मान लिया मैंने 303 और डी का मैंने मान लिया क्या है 226। अब हमको इनका अब ये को बुक हटाइए, अब इन डाटा का यूज़ करके हमको कोप्लेनर साबित करना ये एक प्लेन पर है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, इसके लिए मैं कोई इसका डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो मिलेगा और रेशियो के हेल्प से डायरेक्शन कोसाइन निकाल लीजिएगा। कोसाइन जैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगा तो बोल देंगे कोप्लेनर, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले हम लोग इसको मान लीजिए इसका डायरेक्शन रेशियो A1 है, B1 है, C1 है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इसका L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइंस है, इसके लिए मान लीजिए आप L2 M2 N2 है, इसके लिए L3 M3 N3 डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ए का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए वेक्टर निकालना होगा, ये वेक्टर, तो डायरेक्ट आप वेक्टर मत निकालिए, डायरेक्ट आप निकालिए डायरेक्शन रेशियो। ए की वैल्यू आपको निकालना है तो ये 2 माइनस ये कीजिए, तो 2 माइनस -1 क्या आएगा 3 आ जाएगा। A1 निकालना है, B1 निकालिए, B1 निकालना है तो ये 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा। C1 निकालना है तो 4 माइनस 3 A1 आ जाएगा। ये निकला इसका डायरेक्शन रेशियोज। उसी तरह से A2 निकालना है, B2 निकालना है, C2 निकालना है, डायरेक्ट कीजिए 3 माइनस -1 तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस -1 इज इक्वल टू 4।
उसके बाद 0 -2 कीजिए, -2 हो जाएगा। 3 - 3 कीजिए, 0 हो जाएगा। सिमिलरली आपको करना है A3, B3, C3। तो कैसे निकालिएगा? इसके लिए 2 - -1 3 आ जाएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, 6 - 3 सॉरी 3 आएगा। ये मेरे डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट किया। डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो क्या करना है? देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना है कि इसका इस तीनों का हेल्प से यूज़ करके पहले रूट इसका निकालिए। इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकालिए पहले। ए स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसको कैलकुलेट कीजिए क्या आता है। 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व कीजिएगा। 9 10 11 रूट 11 आ जाएगा। इसको निकालिए इसी तरह से। 4 स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का 16 20 आ जाएगा। सिमिलरली इसको कीजिए। 3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 9 + 9 रूट 18। देखिए ये करने से क्या हुआ, ये अभी डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकला, डायरेक्शन कोसाइन अब निकलेगा। देखिए यानी L1 की वैल्यू ये निकला, M1 की वैल्यू ये निकला, N1 की वैल्यू ये निकला। उसी तरह से L2 M2 N2 निकालना है आपको इक्वल, तो इससे डिवाइड करना है इच को। 4/√20, उसके बाद -2/√20, 0 को डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही होगा। उसी तरह से L3 M3 N3 आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो इच को इससे डिवाइड कीजिए। 3/√18, 0 को डिवाइड कीजिएगा कोई फर्क नहीं, 0 ही होगा। 3/√18। इस तरह से मेरे को तीनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। और अब बोल भी रहा था कि डायरेक्शन कोसाइन के हेल्प से आपको क्या करना है, चेक करना है, साबित करना है, प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर पहले पॉइंट्स को कोप्लेनर दिखाने से पहले लाइन कोप्लेनर दिखाना होगा। अगर लाइन कोप्लेनर है तो पॉइंट्स भी ऑल्सो कोप्लेनर होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालिए इनका। तो ये तीनों का एक लाइन लिखिएगा। 3/√11 -1/√11 1/√11। फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ मैं इसका। 4/√20 मैंने बताया, पढ़ाया था फॉर्मूला। L1 M1 N1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3, वही लिख रहा हूँ। -2/√20 0, यहाँ हो जाएगा 3/√18 0 3/√18। ये मैंने डिटर्मिनेंट निकला। इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था, पहला प्लस का साइन, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। प्लस माइनस प्लस होता है। तो देखिए इससे ई साइन यूज़ करने से पहले आप क्या कीजिए, इसको कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए √11 तीनों में कॉमन है तो आप बाहर निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट का थ्योरी प्रॉपर्टी है, जो चीज़ कॉमन रहता है रो या कॉलम में आप उसको बाहर ले सकते हो। तो यहाँ √11 आया बाहर। यहाँ से देखिए √20, इसमें भी √20 है, 0 में को तो कॉमन ले ही सकते हैं, ये भी आ जाएगा √20 बाहर। यहाँ से √18 आ जाएगा बाहर। तो इस तरह डिटर्मिनेंट मेरा बचेगा 3 - 1, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4 - 2 0, 3 0, यहाँ हो जाएगा 3। इस तरह से डिटर्मिनेंट बचेगा। तो ये आप ऐसे यहाँ लिखते चले जाओ। 11 √20 √18। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये वाला लोगे पहला, चूँकि ये आपको पता है पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस होता है, ठीक है। ये 3 लोगे तो ये कॉलम, ये वाला कॉलम, ये रो डिलीट, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। -2 + 3, -2 × 3 तो -6 हो जाएगा। यहाँ फॉर्मूला का माइनस, यहाँ 0 × 0 ही होगा। यहाँ माइनस, यहाँ पहले से -1 है तो +1 हो जाएगा। ये डिलीट, ये डिलीट, 4 3 × 12 -0। उसके बाद यहाँ लेंगे +1, ये डिलीट, ये डिलीट, 4 × 0 0, यहाँ हो जाएगा माइनस फॉर्मूला का 3 × 6 यानी +6 हो जाएगा। यहाँ माइनस आ रहा था, तो यहाँ जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ जाएगा √11 √20 √18, यहाँ हो जाएगा देखिए -18, यहाँ हो जाएगा +12, यहाँ हो जाएगा +6। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 18 और -18 कट के 0, तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आया, तो मैं कह सकता हूँ कि लाइन AB AC एंड AD आर कोप्लेनर। सो जब ये लाइन कोप्लेनर हुआ तो पॉइंट्स A B C एंड D आर कोप्लेनर ऑल्सो। इस प्रकार ये क्वेश्चंस मैंने बता दी, दोनों थ्योरी को क्लियर कर दिया। जो मैंने अभी थ्योरी बताया उसके बाद दोनों क्वेश्चंस बताया। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी जस्ट हमने थ्योरी और उसका एग्जाम्पल्स देखा, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ स्ट्रेट लाइन
makes an angle of 45 डिग्री with positive direction of each of the axis x and y। कहने का मतलब है कि x एक्सिस और y एक्सिस के साथ एक स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो व्हाट एंगल डज इट मेक विथ पॉजिटिव z एक्सिस, कह रहा है वही लाइन z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। चलिए वो एंगल कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैं डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ। 3 एक्सिस ले लेता हूँ, ये आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। 3 एक्सिस, x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। तो सपोज कर लेता हूँ ये जो लाइन है ये वाला लाइन, ठीक है, मान लीजिए L लाइन है, ये लाइन इस x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रही है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, और y एक्सिस के साथ भी ये 45 बना रही है। तो ये z एक्सिस के साथ ये लाइन ये वाली कितने एंगल बनाएगी। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो कोई लाइन अगर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, और ये जो गामा को रिप्रेजेंट करता है। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला था। इसी के हद लेकर मैं ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा। अब देखिए इसमें क्या है। तो एल किसको रिप्रेजेंट करता था, एल जो रिप्रेजेंट करता था कॉस अल्फा को, एम रिप्रेजेंट करता था कॉस बीटा को, एन रिप्रेजेंट करता था कॉस गामा को। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और बताइए कॉस अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री और कॉस 45 की डिग्री, ऐसे स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि बीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री है, बट ये एंगल नहीं पता मेरे को, गामा नहीं पता। तो बताइए कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर सकता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर गामा। तो बताइए 1/2 होगा, यहाँ भी 1/2 होगा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा। अब ये उधर जाएगा, इधर खत्म, तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 0, इसलिए कॉस गामा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपको पता है कॉस की जो वैल्यू 0 कब होती है, जब गामा की वैल्यू 90 डिग्री हो। और आपको पता है क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ इस 90 के यानी गामा की जगह 90 डिग्री होना चाहिए। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, गामा इज इक्वल टू पाई/2 ये रेडियन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही है आंसर। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शंस रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट के मदद से जो लाइन बनेगा उन लाइन का डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए। तो चलिए निकालते हैं। एक लाइन ले लीजिए आप, ये वाली, जिस पे एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, मैंने एज्यूम किया है, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे गिवन है ये वाला, और सेकेंड कोऑर्डिनेट गिवन है ये, ठीक है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। आप ये वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए ए वेक्टर है। तो बताइए अगर ए वेक्टर निकाला मैं, तो वेक्टर का जो कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो। निकाले वेक्टर की वैल्यू। आपको पता है कि वेक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। तो डायरेक्ट कीजिए, देखिए ऐसे भी आप कर सकते हो, ये इस पॉइंट को लेना है और इस पॉइंट में माइनस करना है, -6 -3, ये आपको आई कैप देगा, प्लस उसके बाद 1 - 5, तो 1 - 5 में 1 + 5 हो जाएगा जे कैप। उसके बाद क्या होगा, 2 - 4 के कैप होगा। तो इस तरह से ये वेक्टर निकला क्या, -9 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप। देख लीजिए 5 1 6 हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 2 - 4 -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो बताएगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, ए बी लाइन का। क्या आ जाएगा, -9 6 -2। मैंने डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो उसके लिए हमको यूनिट वेक्टर निकालना होगा। यूनिट वेक्टर निकालिए, इसका जो कोएफिशिएंट होगा डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करेगा। उसके लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालिए आप, √अंडर -9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 81 + 36 + 4, ये हो जाएगा 6 4 10 11, और 8 3 11 11 1 12, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 11 आएगा। यहाँ लिख दीजिए,
हो जाएगा -9 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाई 11। सेपरेट कर दिए, -9/11 आई कैप, 6/11 जे कैप माइनस 2/11 के कैप। देखिए यही कोफिशिएंट क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस रिप्रेजेंट करेगा। तो लिख सकते हैं आप डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी क्या होगा, -9/11, 6/11, -2/11 आंसर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस दैट हैव द डायरेक्शन रेशियोज दिस एंड दिस। कह रहा है कि आप दो लाइन के बीच बनने वाले एक्यूट एंगल निकालिए। एक्यूट एंगल मतलब जो वैल्यू आएगा 0 से 90 डिग्री के बीच आएगा, इतना पता है आपको। और दोनों लाइंस का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, पहला लाइन का ये और सेकेंड लाइन का ये। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो वो दो लाइन आप एज्यूम कर लीजिए, ये दोनों, ठीक है। और इस दोनों लाइन के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा, इसे ही निकालना है। और गिवन है क्या कि मान लीजिए इसका डायरेक्शन रेशियो 1:1:0, इसका डायरेक्शन रेशियो है 2:1:2, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो आप इस लाइन को एक वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए। मान लीजिए यूनिट वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन का, मान लीजिए। तब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो cos थीटा इक्वल होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, कुछ इस तरह से मैंने बताया हुआ था। तो इसी का यूज़ करूँगा और यहाँ एंगल कैलकुलेट करूँगा। उसके लिए मेरे को ये दोनों का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए होगा। तो आप सपोज कर लें इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, इसका है L2 M2 N2, ठीक है। ये दोनों मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, तो देखिए ए वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है, ये यूनिट वेक्टर ए कैप है, ये यूनिट वेक्टर बी कैप है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी वैल्यू अगर मुझे मालूम हो जाए तो मैं आराम से डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कर पाऊंगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट होता है डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए ए कैप निकालने के लिए क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए यूज होगा। और ए वेक्टर कैसे लिखूंगा, तो देखिए ए वेक्टर इसके हेल्प से लिखूंगा, ए डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो वेक्टर का कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2i कैप जे कैप प्लस 2k कैप, यहाँ मिल गई मुझे वेक्टर ए, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप करें, ए कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ऐसे करोगे तो 2i कैप जे कैप 2k कैप डिवाइडेड बाई, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 4 8 1 9 का स्क्वायर रूट कीजिएगा 3 आएगा, 2/3 आई कैप 1/3 जे कैप 2/3 के कैप। इस तरह से आपको वैल्यू आएंगी। तो ये कोफिशिएंट देखिए, ये कोफिशिएंट डायरेक्शन को साइन रिप्रेजेंट करेगा। ये ए वेक्टर ए कैप किसके लिए है, यहाँ जो ए कैप यूज हुआ है इस लाइन के लिए यूज हुआ है, इसलिए L1 M1 N1, L1 की वैल्यू 2/3 मिली, M1 की वैल्यू 1/3 मिली, N1 की वैल्यू 2/3 मिली। सिमिलरली बी कैप निकालूंगा। बी कैप निकालने के लिए मेरे को चाहिए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर कैसे लिखूंगा, देखिए इसका हेल्प लूंगा डायरेक्शन रेशियो का, कि कोफिशिएंट किसी भी वेक्टर का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्शन रेशियो का हेल्प से वेक्टर लिख सकता हूँ। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप, तो यहाँ कैलकुलेट करें, 0 नहीं भी लिखूंगा चलेगा, यही दो टर्म रहेगा। तो आई कैप प्लस जे कैप आएगा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो यहाँ देखिए रूट 2 आएगा और 1/√2 आई कैप सेपरेट कर देता हूँ, 1/√2 जे कैप। अगर के कैप का टर्म नहीं है तो आप इसका कोफिशिएंट को 0 लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेरे को ये मिल गई, बी कैप मिल गई। तो बी कैप इस लाइन का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो L2 M2 N2 की वैल्यू यहाँ से लिखिए। L2 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, आई के कोफिशिएंट को बोलते हैं, M2 जे के कोफिशिएंट को बोलते हैं, N2 के का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट नहीं है 0 होगी। इस प्रकार आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, by using formula cos theta equal to L1 L2 M1 M2
N1 N2, जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ आप लिख लें, L1 की वैल्यू देखिए क्या है 2/3, L2 की वैल्यू 1/√2 प्लस M1 की वैल्यू देखिए कहाँ है, M1 की वैल्यू 1/3 है सॉरी, और M2 की वैल्यू देखिए क्या 1/√2 है प्लस। अब देखिए इनकी वैल्यू 2/3 है, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है 2/3, यहाँ जगह ऐसे आप लिखोगे तो 3√2 हो जाएगा, यहाँ लिखेगा तो 1/3√2 हो जाएगा। ये तो जीरो टर्म नहीं भी लिखोगे चलेगा, जीरो एंड मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो होता है, जीरो को ऐड कीजिएगा किसी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3√2 मैंने एलसीएम लिया, अब ये देखिए इसको ऐड करके लिखिएगा 2 + 1 आएगा, 3/3√2 आएगा, 3 कैंसिल आउट, तो cos थीटा इक्वल टू देखिए 1/√2 आया। और आपको पता है कि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर एंगल को डिग्री में लिखना है तो 45 डिग्री होगा, अगर रेडियन में लिखना है तो थीटा इज इक्वल टू आप π/4 रेडियन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री का ही मतलब π/4 होता है। दिस इज द आंसर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। सो दैट द जॉइन ऑफ पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द जॉइन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस। कहने का मतलब समझे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, जो लाइन बनेगा, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगा, उन दोनों लाइन को पैरेलल दिखाना है। तो दो लाइन पैरेलल होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन का हेल्प लेना है। चलिए अब करते हैं। अब दो लाइन ले लीजिए, अभी पैरेलल दिखाना नहीं है, दिखाना है पैरेलल, बट मैंने ऐसे ले लिया पहले, ठीक है। दोनों पर पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है 4 7 8, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 4 यहाँ दिया हुआ है। देखिए इसमें से मैंने यहाँ मान लिया 2 4 10, इसका मान लिया -2 -4 और 2, इस तरह से मैंने मान लिया, ठीक है। इन दोनों के हेल्प से डायरेक्शन रेशियो लिखूंगा, इन दोनों के हेल्प से डायरेक्शन रेशियो लिखूंगा। डायरेक्शन रेशियो का जो फॉर्मूला था क्या था, देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ये हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए मेरे को A1 B1 C1 चाहिए, यानी इसका A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसका डायरेक्शन रेशियो ये है, इसका डायरेक्शन रेशियो ये है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। देखिए A1 B1 C1 कॉमा कमा दिए, इसका वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगा, तो 2 - 4 कॉमा 3 - 7, मैंने बताया था ऐसे दिया है लाइन, इस तरह से ले रहे हैं तो आपको इधर से इधर जाना होगा, अगर इधर से लीजिएगा तो इधर से इधर जाना होगा। तो यहाँ होगा 2 - 4 3 - 7 4 - 8, तो यहाँ हो जाएगा -2 - 4 -4 3 - 7 -4 4 - 7 -4। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो पहले वाला का। उसके बाद A2 B2 C2 निकालना है आपको, तो -2 -2, उसके बाद हो गया -4 -4 2 - 10, तो यहाँ जाएगा -4 -8 -8। इस तरह से वैल्यू आ गया दोनों का डायरेक्शन रेशियो का। अब निकालिए A1/A2 निकाले, क्या आएगा -2/-4, सॉल्व कीजिए 1/2 आएगा। फिर निकालिए B1/B2, तो क्या आएगा देखिए -4 डिवाइडेड बाई -8। देखिए ए क्या है, B1 ये है, B2 ये है, तो यहाँ जाकर फिर 1/2 आया। C1/C2 निकालिए, C क्या है -4 है C1, C2 या -8 है, तो 1/2। देखिए तीनों इक्वल आ गया, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 1 2 3 मान लीजिए। यहाँ लिखिएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट A1 A2 B1 डिवाइडेड बाई B2 C1 डिवाइडेड बाई C2। ये इक्वल जैसे आया तो आप बोल सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD, या कॉलिनर या पैरेलल बोल सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P so that the line joining the points A and B will be perpendicular to the line joining B and C। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको P की वैल्यू निकालना है, कब, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब वो दो लाइन कैसे बन रही है, तो AB आप ज्वाइन कीजिएगा एक लाइन बनेगा, फिर BC एक ज्वाइन कीजिएगा तो एक लाइन बनेगा। तो चलिए करके देखते हैं। और एक बात यहाँ ध्यान रखें कि B पॉइंट दोनों में कॉमन है। तो सपोज यहाँ मान लीजिए कि B पॉइंट यहाँ है, तो अगर मैं BC ऐसे ले रहा हूँ तो C यहाँ आएगी, AB लेना होगा तो फिर ऐसे होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है,
तो इस तरह से हमको लेना होगा, कुछ इस तरह से। ये परपेंडिकुलर मैंने दिखा दिया। ए का कोऑर्डिनेट आपको पता है P1 - 1, बी का कोऑर्डिनेट पता है आपको 2P 0 2, और सी का कोऑर्डिनेट आपको पता है 2 + 2P P1। तो इस तरह से मैंने डायग्राम प्लॉट किया। अब देखें, आपको क्या करना है, P की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन पहले से गिवन है। क्या गिवन है कि AB परपेंडिकुलर टू BC, ये मेरे को गिवन है। और आपको पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका एक कंडीशन मैंने लिखाया था कि मान लीजिए जब इसका डायरेक्शन रेशियो A1 है, B1 है, C1 है, इसका A2 B2 C2, अगर डायरेक्शन रेशियो अगर मेरे को मैंने निकाल लिया, तब ये कंडीशन आपको अप्लाई करना, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन था, परपेंडिकुलर का कंडीशन था, जो कि मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है। ठीक है, एक बार आप जाके वीडियो देख लेना। तो अब A1 A2 B1 B2 C1 C2 की जरूरत होगी, तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करके इसमें पुट करूंगा तो P की वैल्यू निकल जाएगी। उसके लिए हमें को देखिए B पॉइंट कॉमन है, तो यहाँ से कनकरेंट डायरेक्शन हमको लेनी है, यानी आउटवर्ड दोनों तरफ, तब हमको डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो चलिए, फॉर लाइन AB के लिए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ऐसे इधर जा रही है B से, तो यहाँ करना P से आपको इसमें माइनस करनी होगी। ठीक है, तो चले देखते हैं। तो यहाँ मैंने लिया P - 2P पहला हुआ, फिर उसके बाद 1 - 0, उसके बाद -1 - 2। तो इस प्रकार क्या होगा, -P, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3। तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आपको A1 की है, ये वैल्यू आपकी B1 की है, ये वैल्यू आपकी C1 की है। इस तरह से आपको मिल गया। फिर आपको लेनी है फॉर लाइन BC। अब इस लाइन के लिए आपको सिमिलरली उसी प्रोसेस से चलना है। ऐसे मेरा डायरेक्शन है, तो ये माइनस ये करो, 2 + 2P माइनस 2P पहला पॉइंट के लिए। उसके बाद है आपको P - 0, उसके 1 - 2। इस तरह से करोगे तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, 2P 2P कैंसिल, 2 बचेगा, यहाँ P बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा A2 B2 C2। तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करके देखिए क्या होता है। देखिए A1 की वैल्यू -P आई, तो -P इंटू यहाँ 2 है, A2 की वैल्यू 2 है, ऐसा लिखा मैंने। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू P, तो 1 इंटू P, क्योंकि 1 इसकी वैल्यू B1 की और B2 की वैल्यू मेरे पास P है, तो लिख दिया मैंने इस फॉर्मूला पे। C1 की वैल्यू देखिए कहाँ है, C1 का -3 इंटू C2 वैल्यू -1, वो लिख दिया, इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, -2P प्लस P, यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आएगा -P प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर P को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो P इज इक्वल टू 3 आए। इस प्रकार मेरे को P की वैल्यू मिल गई। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन नंबर्स और रेशियो फॉर ए लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियो आर दिस एंड दिस। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है, और वो लाइन दो अनदर लाइन पर परपेंडिकुलर है और उनका डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो क्वेश्चन चलिए प्लॉट करके समझते हैं। सपोज कि वो लाइन L1 है, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने लिया। अब वो दो लाइन पे परपेंडिकुलर है, मान लीजिए एक ए लाइन है L2 और एक लाइन है L3, और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। इसका मान लीजिए 2 - 1 2 है, और इसका है 3 0 1 है। ठीक, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और इसका मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो ABC है, इसे ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको लिखाए थे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन रहता था, तो दोनों के लिए कंडीशन क्या था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2 दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो इंडिकेट कर रहा है। परपेंडिकुलर कैसे ये था, तो यहाँ देखिए क्या है, L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 पर, ये इस पे, तो क्या होगा, इसके डायरेक्शन रेशियो को इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर केस है। कीजिए A इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू
बी, कुछ भी लिखिए पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव होता है, सी इंटू टू इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसा लिख लो, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 2c इक्वल टू 0। इक्वेशन आप 1 एज्यूम कर ले। सिमिलरली आप लिखे L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो सिमिलरली लिखे a इंटू 3 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सही से लिख लें, अरेंज कर लें। 0 इंटू बी, यहाँ लिखना है बी का टर्म, यहाँ को आपको कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं बताता हूँ अभी जस्ट। तो दो आपको इक्वेशन जैसे मिलेगा तो आपको करना क्या है, आपको निकालना ए बी सी की वैल्यू। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। उसके लिए आपको देखिए सॉल्व करना है, आपको सॉल्विंग 1 एंड 2। सॉल्विंग करना कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए आप ए लिखोगे, एक डायरेक्ट साइन दे देना, बी लिखोगे, एक साइन दे देना, एक लाइन दे देना, साइन बोल रहे हैं, सी लिख के ऐसे कर लेना। अब आपको डिटर्मिनेंट का हेल्प लेना है, ठीक है। इन दोनों को गौर से देखें, ठीक है, इन दोनों को गौर से देखें। अगर आपको ए की वैल्यू के लिए लिखना है तो आपको ए को कवर करना होगा। तो बचा क्या, ये, तो आपको डिटर्मिनेंट का साइन दे के उतार दें, -1 यहाँ 0 2 और यहाँ 1 ऐसे उतारना है। और आपको पहले पता था पहला प्लस सिंबल होता है, दूसरा के लिए माइनस, तीसरा के लिए प्लस, या हमेशा याद रखें डिटर्मिनेंट केस, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, पहले माइनस सिंबल लगा दीजिए ये वाला, ठीक। अब डिटर्मिनेंट का सिंबल दीजिए, ठीक। इसको निकालना, इसको कवर करिए, तो आपको कौन बचा, 1 2 3 4, उतारिए 2 3 2 1 है ना, 1 2, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ कोएफिशिएंट ए का कोएफिशिएंट 2 था, ए का कोएफिशिएंट 3 था। इसको अच्छा से लिखें। अब यहाँ देखें सी के लिए निकालने के लिए सी को कवर कीजिए, तो ये बचा 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 ये बचा, तो उतार दिए 2 3 -1 यहाँ 0। यहाँ मैंने प्लस साइन इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ प्लस सिंबल डिटर्मिनेंट का रूल था। ऐसे लिख के आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -1 इंटू 1 -1 फॉर्मूला का माइनस, 2 इंटू 0 0 बी, यहाँ माइनस बाहर में, 2 इंटू 1 2 3 इंटू 2 6 2 इंटू 0 0 माइनस फार्मूला का, 3 इंटू -1 तो प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा यहाँ देखिए -4 इंटू माइनस, तो यहाँ +4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। तो ये जो ए के जो सामने है -1, बी के सामने 4 है, सी के सामने, यही डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 विल बी -1, 4 3। आंसर, यही आंसर है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ऐसा ही आपको कैलकुलेट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव बाय डायरेक्शन नंबर्स दैट पॉइंट्स दिस एंड दिस आर इन ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब डायरेक्शन रेशियो या नंबर का यूज करके आपको ये तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है, एक स्ट्रेट लाइन पे दिखाना है। चलिए दिखाते हैं। 7 नंबर, तो आप एज्यूम कर लीजिए ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 -1 3, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 -4 5, सी का कोऑर्डिनेट आपको 5 -13 11। इस तरह से आपको एज्यूम कर लेना है। तो देखें इन दोनों से जो लाइन बनेगा और इन दोनों से जो लाइन बनेगा उसको कुछ मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, और इन दोनों से मान लीजिए BC बन रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन मैं कुछ इस तरह से लिया, और इसका डायरेक्शन रेशियो मैं एज्यूम कर लेता A1 B1 C1, इसका A2 B2 C2 एज्यूम कर लिया। क्यों किया अभी बजट बताता हूँ आपको। मैंने कंडीशन पढ़ाया था, कंडीशन फॉर कोलिनियर, ये था A1 A2 इक्वल टू B1 B2 C1 C2, ये कंडीशन था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया रखा है, आप एक बार जाके वीडियो विजिट करें। तो ये अगर कंडीशन मैंने ला दिया तो मैं कह सकता हूँ ये तीनों कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन पे है या पैरेलल है। पैरेलल का कंडीशन बोले या कोलिनियर कंडीशन है, तो ये कंडीशन कैसे लाया जाएगा। तो चलिए ला करते हैं सॉल्यूशन, तब ये हमें मालूम हो जाएगा कि ऐसा कंडीशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। फॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, उसके लिए मेरे को डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा AB का। चलिए निकालते हैं। तो A1 B1 C1 इक्वल टू, तो A1 की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना होगा, B का जो कोऑर्डिनेट है
उससे माइनस करना होगा एक कोऑर्डिनेट को। तो चलिए ऐसे माइनस कीजिए, 2 - 1 -4 - 1 यानी -4 + 1 हो जाएगा। 5 - 3 कुछ इस तरह से सॉल्व कीजिए, 1 हो जाएगा या -3 हो जाएगा या 2 हो जाएगा। तो मेरे को A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू मालूम हो गई। सिमिलरली आपको 4 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC, इस BC के लिए भी कैलकुलेट करना है। क्या है? A2 B2 C2 कीजिए कैलकुलेट। A2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ऐसे डायरेक्शन है तो C के कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे B के कोऑर्डिनेट को। तो क्या होगा? C से B जाना है, 5 - 2 -3 -13 -4, तो क्या आएगा? -13 + 4 हो जाएगा 11 - 5 कुछ इस तरह से। तो 3 ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से A2 B2 C2 की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मेरे को निकालना A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के चेक करूँगा। A1/A2 निकालें, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, क्या आ गया? B1/B2 निकालें, क्या आ जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय -9, सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा। फिर निकालें C1/C2, चलिए C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 6, सॉल्व कीजिएगा 1/3। देखिए all the values are same, so we can write A1 divided by A2 equal to B1 divided by B2 equal to C1 divided by C2। देखिए आ गया ना कंडीशन। जैसे वो कंडीशन आया तो मैं क्या कह सकता हूँ? वी कैन से, क्या कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है AB एंड BC, AB एंड BC आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। कोलिनियर है कहने का मतलब इस तरह से कुछ होगा, ABC। मैंने पहले ऐसा नहीं माना क्योंकि मेरे को चेक करना था ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना था, इसलिए मैंने ऐसे करके तब चेक किया। अब देखिए फाइनली ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, आया। अगर मैंने कोलिनियर दिखा दिया इस वेक्टर को, इन दोनों लाइंस को, AB को इस BC को कोलिनियर दिखा दिया, तो कहने का मतलब ABC एक ही लाइन पर है। तो कह सकता हूँ सो पॉइंट A, B एंड C आर इन सेम स्ट्रेट लाइन AC, इसी पर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो लेक्चर और मेरा पढ़ाने का तरीका आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग।